ये बॉटल यहां पड़ी हुई है, इस पे वर्टिकल डायरेक्शन पे कौन कौन सी फोर्सेस वर्क कर रही हैं? एक लग रहा है mg, एक लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। तो तुम अगर इसको लिखना चाहो तो तुम कैसे लिखोगे? तुम कहोगे ये सर ब्लॉक बना हुआ है, इधर लग रही है mg, इधर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। और हमको पता है कि अगर ये ना ऊपर को कहीं जा रहा है ना नीचे को कहीं जा रहा है, मतलब तो दोनों बराबर होगी। तो नेट फोर्स तुम कर क्या रहे हो? एक्चुअली में दोनों फोर्स का एडिशन ही तो कर रहे हो, और दोनों का मैग्नीट्यूड अप और मतलब क्या मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या ये? नहीं है एक्शन रिएक्शन पेयर, पागल हो क्या? एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है ये। हर जगह सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर। अच्छा क्यों नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यहां तो हो जाता, एक्शन रिएक्शन पेयर क्यों नहीं है? सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन भी एक्शन रिएक्शन पेयर क्यों नहीं है, बताओ? हाँ, शॉर्ट टाइम? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओ हो। हाँ, यहाँ तो और ही दुख है। यहाँ तो एनएलएम ही नहीं क्लियर हुआ है। हाँ भाई, ये एक्शन रिएक्शन पेयर क्यों नहीं है? दोनों का मैग्नीट्यूड भी अपोजिट, दोनों का डायरेक्शन भी सेम। यही तो पहचान होती है एक्शन रिएक्शन पेयर की। दो बात है कि एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा सेम नेचर के होते हैं। नॉर्मल रिएक्शन और एमजी सेम नेचर का है क्या? नहीं। दूसरी बात, एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा अलग अलग बॉडी पे लगते हैं। बात सुनो, सेम नेचर का मतलब मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, पहले इसको से जाने से पहले तुम ये एक्शन रिएक्शन ही समझ लो। ये टेबल है, इस पे ब्लॉक रखा हुआ है। टेबल है, ब्लॉक रखा हुआ है इस पे। इसका मास स्मॉल एम मैं बोलता हूँ। इस पे कौन कौन सी फोर्स लगेगी? एमजी। एमजी किसने लगाया? ग्राउंड ने लगाया ना, अर्थ ने लगाया ना। तो अर्थ ने इसके ऊपर फोर्स लगाई, तो ये किसके ऊपर फोर्स लगाएगा भाई? ये तो अर्थ पे एमजी लगाएगा ना। तो अर्थ नीचे है इसके, अर्थ के सेंटर पे एमजी लगेगा ना, कि उसके ऊपर एमजी लगने लगेगा? दूसरी बात, इसके ऊपर दूसरी फोर्स कौन सी लगी? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन लगी ऊपर। नॉर्मल रिएक्शन क्यों लगी इसके ऊपर? इसने इसके ऊपर अपना वेट रखा, तो टेबल ने क्या किया? उसको सपोर्ट दे दिया नॉर्मल रिएक्शन। उसी तरीके से ये भी तो इसको नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इधर की ओर। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, अलग अलग बॉडी पे लग रहा है। ऐसे तो हमेशा तुम कह दोगे एक्शन रिएक्शन पेयर नेट फोर्स जीरो हो गया, कभी कोई मोशन होगा ही नहीं। सुनो पहले बात, अगर एक्शन रिएक्शन पेयर एक ही बॉडी पे लगा तो हमेशा नेट फोर्स जीरो ही हो जानी चाहिए। अलग अलग बॉडी पे लगता है। मैं बॉटल पे फोर्स लगा रहा हूं, तो बॉटल ने किस पे फोर्स लगाई होगी? मेरे ऊपर लगाई होगी ना। एक्शन वो हुआ जो मैंने बॉडी पे लगाया, और रिएक्शन वो हुआ जो बॉडी ने मेरे ऊपर लगाया। तो अलग अलग बॉडी पे लगा कि नहीं लगाया? कि एक ही बॉडी पे एक्शन रिएक्शन लग गया, और दोनों का नेचर कैसा होता है? सेम। इस एमजी के लिए एक्शन इसको बोलो, किसी को भी बोल सकते हो। तो ये अगर एक्शन है, ये रिएक्शन, दोनों ग्रेविटी की फोर्स। ये अगर एक्शन है तो ये रिएक्शन, दोनों नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आया? अब जो हम लोग कल एक्शन रिएक्शन कर रहे थे, इंसान पे फ्रिक्शन लग रहा था आगे, इस पे ब्लॉक, इस पे जो भी प्लैंक है उस पे फ्रिक्शन लगा पीछे, एक्शन रिएक्शन लगा ना। दोनों अलग अलग बॉडी पे लगा कि नहीं लगा? आदमी पे लगा आगे, ब्लॉक पे लगा पीछे, वो जो प्लैंक था उस पे लगा पीछे। और दोनों का नेचर क्या? सेम, दोनों फ्रिक्शनल फोर्स है। समझ आया? एक्शन रिएक्शन पेयर सिर्फ इतना ही नहीं है कि इक्वल और अपोजिट हो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, ऑफ सेम नेचर। सेम नेचर के भी होने चाहिए। अगर नॉर्मल रिएक्शन एक्शन है तो रिएक्शन भी नॉर्मल रिएक्शन होगा, और अलग अलग बॉडी पे लगता है। अलग अलग बॉडी पे लगता है। चार चीजें पता होनी चाहिए।